अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर। मैं तमाम दोस्तों को वसीर फॉरेक्स चैनल पर वेलकम करता हूं। डियर फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक फॉरेक्स ब्रोकर। डियर फ्रेंड, जैसे आपको आइडिया है कि हमने बिगिनर लोगों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जो सीक्वेंस वाइज हम स्टेप बाय स्टेप अपने ट्यूटोरियल हम लेके आ रहे हैं, ताकि उसको आप देखते रहें, सीखते रहें और आपकी बेस बहुत अच्छी बन जाए और इसी तरह आप देखते ही देखते की तरफ रवा दवा हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक यहाँ से सीखें, बहुत अच्छा सीखें, तो प्रॉपर हमारे जो ट्यूटोरियल है इनको देखते रहें, ताकि आपकी बेस बड़ी अच्छी हो और आपको एडवांस चीज़ें समझना आपके लिए उतना ही आसान हो। तो फ्रेंड, इससे पहले कि आगे चले, हमारा डिस्क्लेमर मौजूद होता है, जिसका मकसद हमारी तमाम वीडियो, तमाम एनालिसिस, तमाम ट्यूटोरियल एजुकेशनल है। ये इसकी बिजनेस है, इसलिए इसको उतने ही अच्छे तरीके से आपने पहले सीखना है। फ्रेंड, अभी आप वसीर फॉरेक्स चैनल पे हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक उर्दू हिंदी में आप फॉरेक्स सीखें, जो बहुत मुश्किल और इंटरनेशनल बिजनेस है, तो यू आर लकी कि आप वसीर फॉरेक्स चैनल पे हैं। यहाँ से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की जो है ट्यूटोरियल आपको देखने को मिलेगा। जी फ्रेंड, तो अभी अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलते रहें। फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ मिलकर काम करें, तो ये हमारा रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक है एक्सनेस का, इसे अपना रियल या डेमो अकाउंट बना लें और हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। फ्रेंड, साथ साथ बताते चलें कि अगर आप हमारा एक वीआईपी ग्रुप भी है, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो एनालिसिस, स्टडी चार्ट और सिग्नल भेजते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको ज्वाइन करना, तो इससे अपना रियल अकाउंट बना के डिपॉजिट के बाद हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मालूमात भी ले सकते हैं कि किस तरह वीआईपी ग्रुप को में शामिल हुआ जाता है। तो आए मिल के ट्रेड करते हैं, इस फील्ड में हम बहुत ज़्यादा कामयाब हो। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉरेक्स ब्रोकर। बेसिकली फॉरेक्स ब्रोकर कौन है, इसका क्या काम है, क्या किरदार है हमारे फॉरेक्स की ट्रेडिंग के अंदर, ये बहुत ज़्यादा अहम है। क्योंकि हमारी जितनी ट्रेडिंग है वो हम MT4 के ऊपर करते हैं या MT5 के ऊपर करते हैं, तो इससे रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंटेशन है, जितनी हमारे डिपॉजिट विड्रॉ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारा फॉरेक्स ब्रोकर देखता है। फॉरेक्स ब्रोकर बेसिकली एक फर्म है, कंपनी है, जो हमें फैसिलिटी देती है कि हमें अब हम फॉरेक्स के अंदर, कमोडिटी के अंदर, स्टॉक के अंदर और क्रिप्टो के अंदर और इसमें ट्रेड कर सकें हैं, इंडेक्सेस के अंदर ट्रेड कर सकें। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करता है कि हमें ट्रेडिंग की सर्विसेज मिलती हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में है कह सकते हैं कि फॉरेक्स ब्रोकर एक ऐसी थर्ड पार्टी है, ऐसी फर्म है, ऐसी कंपनी है, जो आपको ट्रेडिंग के लिए सर्विसेज देती है। तो आपको अकाउंट ओपन करना हो तभी आपको फॉरेक्स ब्रोकर की ज़रूरत होगी, आपको डिपॉजिट करना हो, विड्रा करना हो, फॉरेक्स ब्रोकर की नीड होगी। तो इसलिए जितना भी अच्छा ब्रोकर होगा, जितना आपको यूज़र फ्रेंडली होगा, जो फैसिलिटेट करे आपको, उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसके साथ आपको डेली बेसिस पे रब्ता होता है किसी न किसी हवाले से। तो आपको जितना अच्छी आपको सर्विस देंगे, जितना अच्छा आपका ब्रोकर मजबूत होगा, तो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि पैसे जब कमाने हैं तभी यहाँ से विड्रॉ करने हैं, जब आपकी मनी डिपॉजिट करनी है तभी इसके पास जानी है। तो बहुत अच्छा होना इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा बैंक और हमारे दरमियान, एक यूज़र और बैंक के दरमियान एक थर्ड पार्टी है, जो एक आपको बेहतरीन सर्विस देती है, सर्विस मुहैया करती है, ताकि आप एक अच्छे तरीके से, अच्छे माहौल में रहते हुए अच्छी ट्रेड कर सकें। टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ब्रोकर। टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ब्रोकर में क्या क्या आ जाते हैं, यहाँ पे आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ किस्म के ब्रोकर होते हैं, जिसमें ECN ब्रोकर है, DD ब्रोकर है, NDD ब्रोकर है। तो ये थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। अगरचे इनकी अभी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये पहले बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अभी इन दोनों में कोई इतनी हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती। फिर भी हम इनको चीज़ों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ब्रोकर भी आ जाता है ECN ब्रोकर। बेसिकली ECN पहले होता था कि कुछ ECN ब्रोकर होते थे, कुछ नॉन ECN ब्रोकर होते थे। तो ये आपको बनता है इससे कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क। ECN ब्रोकर का मतलब होता था कि ऐसा आपको अकाउंट दें जो डायरेक्ट बैंक के साथ लिंक हो, जिसमें ब्रोकर की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। लेकिन इन दिनों में ऐसा हो चुका है कि हर जो बड़ा ब्रोकर है वो ECN ब्रोकर भी है, NDD ब्रोकर भी है। वो तमाम फैसिलिटी जो एक बैंक देता है, वो फैसिलिटी आपको ब्रोकर दे रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा मजबूत ब्रोकर है आज के ज़माने में, क्योंकि वो पहले एक टाइम होता था कि
उन दिनों में ये चीज़ें होती थी कि ये नॉन डीडी है या डीडी है। अब तो हर ब्रोकर ही तकरीबन ईसीएन भी है और एनडीडी भी है और नॉन डीडी भी है। तो चले चलते हैं, इसको नेक्स्ट हम देखते हैं। डीडी बेसिकली कहा जाता है कि जो आपको जो जो बैंक से सर्विसेज आ रही होती है उसके मिड में आपका जो ब्रोकर होता है वो आपको चार्ज करता है, मुख्तलिफ किस्म के टैक्स कह लें, मुख्तलिफ किस्म के जो आपको स्प्रेड कह लें, या मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट होते हैं जो फिक्स आपको स्प्रेड देते हैं, तो इनमें डीडी ब्रोकर आ जाता है। अमूमन देखा होता है कि आपने ये फिक्स स्प्रेड है या फिक्स नहीं है। तो अगर फिक्स हो तो उसमें ब्रोकर की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि जो बैंक से आपको रेट आ रहे होते हैं उसमें वो स्प्रेड बढ़ा के आपको एक इतनी प्राइस दे रहा होता है कि ताकि मार्केट आप उसको प्राइस आपको मिले या डाउन मिले, लेकिन आपको वही मिलेगी जो एक फिक्स स्प्रेड की सूरत में होगी। तो ये डीडी ब्रोकर उसको बोलते हैं जो जो डील करते हैं, जो आपके अकाउंट को जो मैनेज करते हैं, जो ब्रोकर होता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में एनडीडी नो डीलिंग डेस्क, ये जैसे मैंने कहा कि नो डीलिंग डेस्क होता है कि डायरेक्ट आप होते हैं और बैंक होता है। इसमें एसटीपीसी और एसटीपी प्लस ईसीएन ब्रोकर होते थे, जो जो पहले हम कहते थे कि ये वो सर्विसेज देते हैं, लेकिन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि हर जो बड़ा ब्रोकर है उन्होंने हर तरह के अकाउंट की फैसिलिटी रखी है, चाहे आप फिक्स स्प्रेड वाला ले लें, चाहे आप ईसीएन वाला ले लें, चाहे आप दूसरा कोई भी अकाउंट ओपन कर लें। कि मल्टी टाइप अकाउंट होते हैं, मल्टी टाइप की अकाउंट की ऑप्शन मौजूद होती है हर बड़े ब्रोकर के अंदर। तो इसलिए अभी ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको आपका गुरु या आपका टीचर आपको गाइड करता है कि कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए, उस हिसाब से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। छोटे स्प्रेड वाला या कमीशन वाला या विदाउट कमीशन वाला या फिक्स स्प्रेड वाला, ये तमाम किस्म के अकाउंट आपको यहाँ पे मिलते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि बेस्ट ब्रोकर कौन सा है और बेस्ट ब्रोकर की कौन कौन सी खासियत होती है और कौन कौन सी होनी चाहिए। यहाँ पे हम कुछ आपको चीज़ें देते हैं कि एक अच्छा ब्रोकर वो होता है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि जब आप अकाउंट ओपन करने लगें तो ये इन चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन टू हाई अथॉरिटी के जो भी ब्रोकर रजिस्टर्ड हो अपनी जहाँ पे भी उसका मेन ऑफिस होता है या जहाँ से वो सर्विसेज दे रहा होता है वहाँ की अथॉरिटी से वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। और जो बड़ी बड़ी अथॉरिटी हैं जो वो आपको, जैसे यूरोप की अपनी अथॉरिटी है, यूके की अपनी अथॉरिटी है, और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन साइड की अपनी अथॉरिटी है, और देखा जाए तो अमेरिकन साइड की अपनी अथॉरिटी है। जो भी अथॉरिटी हो, रशियन की अपनी अथॉरिटी है, तो उस अथॉरिटी से वो रजिस्टर्ड हो। इजी टू ओपन अकाउंट, आपके लिए अकाउंट ओपन करना आसान हो, कोई इतनी मुश्किल ना हो कि आपके लिए अकाउंट ही ओपन करना मुश्किल हो। इसके लिए इजी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, जरा बैंक में आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो तब जाके अपना अकाउंट ओपन होता है। यहाँ पे भी जैसे आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे वो वेरिफिकेशन होंगे और उसके बाद फिर आपका अकाउंट ओपन होगा। तो जो इजी प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन होती है वो भी अच्छा ब्रोकर में शामिल होता है। इसके लिए टाइट स्प्रेड, क्योंकि आपने ट्रेड लेनी होती है, जिनका स्प्रेड अच्छा होता है, जो एग्जीक्यूशन जिनकी अच्छी होती है, जो डिले नहीं कराते, तो वो भी एक अच्छे ब्रोकर में आता है। लीवरेज फैसिलिटी, क्योंकि हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं होती, तो लीवरेज का मतलब है कि लीवरेज दे रहा है ब्रोकर, कि आपको फैसिलिटेट कर रहा है कि आप $100 डाके $200 या $300 की ट्रेड कर सकते हैं, $1000 डाकर 2000 या 3000 या 5000 की जो ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको स्प्रेड लीवरेज बोलते हैं कि हमारे पास फुल पेमेंट नहीं होती, ज़्यादा पेमेंट नहीं होती, तो जो एक अच्छी लीवरेज फैसिलिटी करता है तो उसको भी हम अच्छा ब्रोकर समझा जाता है। उसके अलावा फ्रेंड, जो मैक्सिमम डिपॉजिट मेथड, देखिए हमने जब भी मनी भेजनी है या लेनी है तो हमें इतनी ऑप्शन मौजूद होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारा कंट्री वो जो ऑप्शन यूज़ कर रहा हो ब्रोकर हमारे पास हो ही ना। तो लिहाजा हमारे लिए ज़्यादा अच्छा ब्रोकर हम उसको भी कहते हैं जिनके पास फैसिलिटी डिपॉजिट या विड्रॉ की ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा फ्री ट्रांजैक्शन फ़ीस, अमूमन देखा होता है कि कुछ ब्रोकर जब आप डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो फीस लेते हैं, तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि मल्टी टाइम आपने डिपॉजिट करना होता है, विड्रॉ करना होता है। तो अगर आपके पास अच्छा ब्रोकर नहीं है तो आपकी फीसें ही काफ़ी चली जाती हैं। इसके अलावा जो है विड्रॉ इन टाइम, आप जब विड्रॉ आपको ज़रूरत हो, दिन को रात को जब चाहें आप विड्रॉ ले सकें, छुट्टी का दिन हो या छुट्टी का ना हो, रात हो दिन हो। तो आजकल तो ब्रोकर इंस्टेंट आपको, जो अच्छे ब्रोकर हैं वो आपको फैसिलिटी देते हैं कि विड्रॉ या डिपॉजिट आपको बिल्कुल टाइम पे देते हैं, जिस टाइम आपको ज़रूरत होती है, चाहे छुट्टी वाला दिन हो या ना हो। तो ये भी अच्छे ब्रोकर की एक खासियत है। उसके अलावा ट्रेड एग्जीक्यूशन टाइम, ट्रेड का टाइम जो मैंने कहा कि जब आप एग्जीक्यूशन करते हैं ये नहीं पेंडिंग में पड़ी रहे और आराम के साथ जाके
एग्जीक्यूट हो तब तक प्राइस आपकी मूव कर चुकी हो। तो अच्छी जगह से आपको ट्रेड देना भी अच्छे ब्रोकर की खासियत है। स्पोर्ट सर्विसेज, क्योंकि आप जब काम करते हैं तो आपको अमूमन बाज़ दफ़ा को इशू भी आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है, तो ब्रोकर अमूमन जो अच्छे ब्रोकर होते हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। लाइव सपोर्ट का मतलब होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं लाइव टीम के साथ जाके। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब आपका जो मसला जो इशू है टाइम पे सॉल्व होगा तो हम उसको भी एक अच्छे ब्रोकर की खासियत में देखेंगे। तो ये फ्रेंड अच्छे ब्रोकर थे। अभी मैं आपको एक्सनेस, क्योंकि हमारा बहुत पुराना ब्रोकर है, इसके साथ हम काम भी कर रहे हैं, काफ़ी देर से सेटिस्फाई हैं, तो इसको हम थोड़ी सी इसकी खासियत भी देख लेते हैं, रिव्यू थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ब्रोकर 2008 में जो है ये जो फाउंडेड हुआ, और साइप्रस बेस से ये ब्रोकर है। इसका ये टेलीफोन है, ये 30 से रजिस्टर्ड है, बड़ी बड़ी 30 हैं, और इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी 30 हैं। ये हर तरह का अकाउंट आपको मुहैया करता है, और मिनिमम $10 से आप स्टार्ट ले सकते हैं। आपका स्टैंडर्ड अकाउंट भी है, आपको प्रो अकाउंट भी है, आपके जो सेंट अकाउंट भी है, और आपके जीरो स्प्रेड अकाउंट भी है, हर तरह का अकाउंट है। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, और लीवरेज की हम अनलिमिटेड है, जितनी रखना चाहते हैं रख लें, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। फिर इसके अलावा जनाब ऐसे जो डिपॉजिट इसके हैं, डिपॉजिट के मेथड भी बहुत अच्छे हैं। फिर प्लेटफॉर्म में है, प्लेटफॉर्म इसमें MT4 है, MT5 है, नो डीलिंग डिस्क है, और इसके बाद आपको मोबाइल पे भी इसकी ऐप मौजूद है, मल्टी टर्मिनल में मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो आम ब्रोकरों में नहीं होती। तो मेन चीज़ होती, जैसे मैंने कहा कि डिपॉजिट और मेथड और विड्रॉ के, ये देखें सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने ऑफलाइन बैंक ट्रांसफ़र का जो डिपॉजिट मेथड स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब होता है कि आप जिस कंट्री पे हैं उस कंट्री की जो लोकल करेंसी होती है उससे आप डिपॉजिट भी करा सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये 24 आवर आपको फैसिलिटी देता है कि ये भी कर सकते हैं। फिर BTC आपका विड्रॉ और डिपॉजिट मेथड है, फिर बैंक कार्ड है, स्क्रिल है, नेटलर है, परफेक्ट मनी है, USDT है, वेब मनी है। ये वो बड़े बड़े जो कह सकते हैं आपके पास मेथड हैं जिससे आप विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से, बैंक कार्ड से, तमाम चीज़ों की फैसिलिटी है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा ब्रोकर है। अगर आपने परमानेंट इसको चूज़ करना है तो आपका ये अच्छा डिसीजन हो सकता है। फ्रेंड, होप्स हो कि ये हमने एक ब्रोकर के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए चूज़ करना आसान होगा। फ्रेंड, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।